गारमेंट्स का काम करता हूँ। अमीर अहले सुन्नत से मेरा ये सवाल है, हम जो ज़कात निकालेंगे अपनी कॉस्ट के हिसाब से निकालेंगे या जो मार्केट वैल्यू है उस हिसाब से निकालेंगे? जवाब इनायत फरमा दे, जज़ाकल्लाह। मार्केट वैल्यू के हिसाब से ज़कात निकालनी होगी। सैनिटरी के गैस आइटम और पंप आइटम स्पेयर पार्ट्स से ताल्लुक है, तो हमारे बहुत छोटे छोटे आइटम होते हैं, यानी कि जिनकी क्वांटिटी कई हज़ारों में कई सौ में बनती है। तो ज़कात के वक्त पर जो है इन चीज़ों को एक एक चीज़ को काउंट करना ज़रूरी है, या फिर एक गुमान की बुनियाद पर के ज़्यादा से ज़्यादा उस पर जो है ज़कात अदा की जा सकती है? मोहतात सूरत तो यही है, होना भी है कि 1% भी ज़कात का अपने ज़िम्मे रहे नहीं, सब के सब अदा हो जाए। तो सूरत यही है कि जैसे क्लोजिंग में तो गिनती करते ही है ना, तो यूँ मतलब ये कि उसकी सारी गिनती करके जो ज़कात बनती है वो अदा करे। अब एहतियातन मजीद ज़्यादा दे दे तो अच्छी बात है, तो हम एक ख्याल जमा करना। जो आपने फरमाया ना कि क्लोजिंग के अंदर एक एक चीज़ की ये काउंटिंग करते हैं, तो लिहाजा इसी तरीके से यहाँ ज़कात के हवाले से भी इन्हें ये काउंटिंग करना होगी, और आमतौर पे इनके पास इस तरह के हिसाब ये मौजूद होते हैं। है थोड़ा मुश्किल काम, लेकिन सवाब मिलेगा। अंदाजे में तो ये रकम के मामले तो वैसे भी नफ्स बड़ा शरारती है, ये मतलब कुछ ना कुछ ये डंडी मार देगा। इतना लगता है, इतना नहीं, इतना नहीं होगा यार, तो इतना होगा, यूं करके ये फंसा देगा। मेरा काम धागे का है, तो हमारा जो पैसा मार्केट में लगा हुआ है तो उस पर ज़कात बनती है या नहीं? ज़कात तो उस पर बनेगी ही बाहर सूरत, यानी जो आपने मार्केट में दिया हुआ है, मांगते हैं लोगों से, तो ज़कात तो उसकी देना ही पड़ेगी आपको। और आफियत भी इसी में है कि जब साल पूरा हो रहा है तो उस रकम को भी आप अपने दीगर जो आपके पास माल मौजूद है उसके साथ शामिल कर लें। वरना होगा ये कि अगर ये 2-3 साल के बाद आपको रकम मिलेगी तो फिर एक साथ 2-3 साल की निकालना पड़ेगी, जो मुश्किल हो जाता है। बेहतर यही है तरीक़ेकार, और आफियत वाला भी यही है कि जब जब ज़कात फ़र्ज होती जाए तो उस रकम की भी ज़कात साथ साथ निकालते जाएं। निकालनी तो हर सूरत में। ज़कात में बुखल नहीं करें। बुजुर्गों के वाक़यात पढ़ें हम, तो बुजुर्गों क्या तो ये इस तरह के कौल मैंने पढ़े कि शरीयत ने बेशक 2.5% ज़कात रखी है, मगर हमारी ज़कात 100% हम बचा के दे रखते, जो आया राय खुदा में दे दिया, और राय खुदा में देने से बढ़ता है, कम नहीं होता। बाद लोग सखी होते हैं, ऐसा दिल खोल के दे रहे होते हैं, करोड़ों रुपए देते हैं, बाद अरबों रुपए दे देते हैं, फिर इनका माल कम ही नहीं होता, तो मालदार से मालदार तर होते चले जाते हैं। राय खुदा में देने से कतराना नहीं चाहिए, और दिया भी तो उसी रब ने। तो दो यार, खजाने का मुँह खोलो, गरीबों के लिए, हकदारों के लिए, मिस्कीनों के लिए बहुत खजाना है। ऐसे बोल रहा जिनके पास है ना अरबों अरबों रुपए हैं, अगर ये सारे मिलकर ज़कात हकीकत में ज़कात दें और ज़कात उनकी हकदार तक पहुंचे तो शायद हमारे गुर्बत खत्म हो जाए। हमारी दुकान से लोग सामान वगैरह लेके जाते हैं, तो फिर वो पेमेंट नहीं दे पाते, और बच्चे कहते हैं कि इन पैसों को जो है वो फिर आप ज़कात में डाल दें, तो शरई रहनुमाई फरमाए। अगर कोई किसी को अपने माल दिया और वो अब दे नहीं पा रहा, बल्कि यहाँ ये भी नहीं कि वो गरीब है अमीर है, दे नहीं पा रहा या दबा के बैठ गया है, तो चाहे वो दबा के बैठ गया, चाहे वो दे नहीं पा रहा, वाकई गरीब है, तब भी वो ज़कात में मिनहा नहीं हो सकते। उसको ज़कात में इसकी कटौती हम नहीं कर सकते कि यार चलो हमने ज़कात की नियत कर ली, ये नहीं हो सकता। बल्कि ज़कात में तो हकदार को मालिक बनाना होता है, तो यहाँ ये नहीं पाया गया ना, वो तो कर्जा पहले दे दिया, वो तो हलाक कर चुका था, जो भी हो, तो बहरहाल ये इस तरह ज़कात नहीं होती। इस वीडियो को सवाब की नीयत से ज़्यादा शेयर कीजिए, और अब तक वीडियो को सब्सक्राइब और फॉलो नहीं किए हैं तो वीडियो को सब्सक्राइब और फॉलो कीजिए और लाइक कीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच सके।